हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है वो हमारे पास पार्ट 24 होने वाला है। और जैसा दो तीन कमेंट्स देखे थे मैंने, तो उसमें ये बोला था कि 50 क्वेश्चन की सर वीडियो बनाओ, तो मैं 50 क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। तो इस वाली एक वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, यहाँ पर बाद में आप कंप्लेन मत करना कि सर आपने तो दूसरे टॉपिक्स के नहीं दिया। देखो, 50 वीडियोस का जब मैं सीरीज निकालूंगा तो इसके अंदर क्या करूंगा, एक या दो टॉपिक ही लूंगा। उस टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। जैसे आज जो हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, और जो क्यूब रूट्स आते हैं, स्क्वायर रूट्स आते हैं, या जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें बेसिकली नंबर्स के अंदर गेम्स होता है। तो आज क्या 50 के 50 क्वेश्चन वो करेंगे। ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या समझना है कि कितना फास्ट आपको करना है सॉल्यूशन। ठीक है, मज़ा आ जाएगा एकदम। आप बस ये है कि कंप्लीट वीडियो देखो, ज़्यादा वीडियो लंबी होगी भी नहीं और आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। टाइम नहीं है तो 2x पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो बस यही है कि आपसे एक ही कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। और अगर हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, तो आज तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये सारा नंबर्स के बाद में मामले में है। तो अगर मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें तो हमारा नंबर्स में दी हुई है। उनको परसेंट निकालना, परसेंट तो अब हिंदी में करो इंग्लिश में करो तो बात तो वही होगी, डिवाइड बाई 100 होगा। ठीक है। ये तीन सीरीज निकाली हुई, एक तो मैंने कॉन्सेप्ट वाली सीरीज निकाली, बीच वाली, इधर वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और इधर वाली मैंने बताई हुई है हमारे पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 23वां पार्ट है, तो 24वां पार्ट एक्चुअल में 24वां पार्ट है। ठीक है ना। तो इस 24वें पार्ट में हम क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 1/3 ऑफ इज 520। मतलब एक नंबर में मान लेता हूँ x, और इसके 1/3 मतलब x/3, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 520। हमको पता करना है 20% उस नंबर का। तो यहाँ से क्या नंबर निकल जाएगा, यहाँ से 3x माइनस एक्स अपॉन 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 520। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x अपॉन में 3 इंटू 520। यहाँ से 2 इससे कटेगा, 260। यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी मैं 3 इंटू 260 ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये नंबर नंबर हमारे पास x आया है, इस नंबर का 20% निकालना है। तो 20% कितना होता है हमारे पास, अपॉन में 5। 5 को इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 52 को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। तो 156 का क्या आ जाएगा आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन भी हमने काफ़ी इजी तरीके से कर लिया। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अभी इक्वेशन दी हुई सिंपल सी, ज़्यादा कोई टफनेस नहीं है। ये बोला है कि 200% ऑफ के माइनस के प्लस 2% ऑफ 50 इज इक्वल टू के। ठीक है। तब ये चीज़ हमको दी हुई। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो चीज़ कट रही हो काट लेते, जैसे ये 100 इससे कट रहा है, ये 100 इससे कट रहा है, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2k, यहाँ पर आ जाएगा k/2, और यहाँ पर देखो माइनस में आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू वॉट, के। ये k से एक के कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू के। ठीक है, ये -1 उधर चला जाएगा पॉजिटिव में। यहाँ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकालनी के की, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ इफ द नंबर p इज इंक्रीज बाई p%, मतलब p है, इसको मैं अगर इंग्लिश कर दूंगा p% है, मतलब 100 प्लस p% मतलब अपॉन में 100 ऑफ 99 इक्वल टू 99 इंक्रीज बाय 99, मतलब 100 प्लस 99 तो 199% ऑफ p, ये चीज़ वैल्यू है। ठीक है, आगे जो इक्वेशन वो हम निकाल देंगे। तो पहले इनसे क्या करते हैं, हम p की वैल्यू निकाल देते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, p से p कैंसिल। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 199 माइनस 100, इसका मतलब p की वैल्यू होगी 99। हमको पता करना है p प्लस 51 का परसेंटेज ऑफ कितना निकालना है, मल्टीप्लाई में मतलब ऑफ क्या होता है, इसका वैल्यू। तो p प्लस 51, तो इसमें 51 जब ऐड करेंगे तो दिस इज लाइक 0, क्या आ जाएगा 50। तो इसका मतलब 150 इंटू 928 प्लस 72। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 15 की टेबल से मल्टीप्लाई कर देते, पीछे जीरो लगा देंगे। 15 8 जा 120, 15 2 जा 30, 40 59 जा 135 आई गेस, और 35 में करेंगे तो 139 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 जब लगेगा तो यहाँ पर देखो नीचे डिवाइड में क्या है, यहाँ पर डेफिनेटली 100 है, तो इसके नीचे भी डिवाइड में क्या है, 100। तो जो पीछे वाले 2 0 वो भी हट जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 392, और यहाँ पर 72 इसमें प्लस करेंगे, हमारे पास 4 6 ऊपर में डालेंगे 4, तो हमारे पास क्या आएगा 1464। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी इक्वेशन दी हुई देखो, 45% मतलब 45% ऑफ 360
प्लस में आ लिया हुआ है 30% ऑफ 400 इक्वल टू 25% ऑफ एक्स। अब देखो मैं अगर डिवाइड करूँ डिवाइड कर सकता हूँ, और काटना चाहो तो पहले काट ही लेता हूँ। तो देखो सबको मैं क्या करूँगा, यहाँ से 100 मैंने काट लिया। ठीक है, अब ऊपर वाली चीज़ें बची उसमें कैसे काटूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, 5 से काट लेता हूँ। ये 9 टाइम, दिस इज लाइक 6 टाइम, ये आएगा 5 टाइम, और 5 से कट रहा है बिल्कुल। ये 5 से यहाँ से काट लिया, ये आएगा 5 हमारे पास 8 0, यहाँ पर आ जाएगा 5 हमारे पास 7 2। तब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 को 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना 8, ऊपर 1 डालेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 63, तो ये आ जाएगा 64। प्लस के अंदर देखो 6 को इससे करेंगे तो 480 आ जाएगा, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8 2, और ये तो 12 28 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी एक्सप्रेशन ही दिया है, मतलब 30% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या पता करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, तो मुझे एक्स और वाई का रेशियो निकाल देना है यहाँ पर। तो ये 30 10 100 कट जाएगा, ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू वॉट 2x प्लस 2y। अब यहाँ पर x कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5y। ठीक है, तो हमारे पास निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5 अपॉन ये। अब यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है हमारे पास, तो दोनों का डिफरेंस दिख रहा है हमारे पास 4। ठीक है, हमको निकालना y का, तो y के रेस्पेक्ट में कितना दिख रहा है, मतलब x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो x का क्या है परसेंटेज, मतलब y है, मतलब 5 है, इसका परसेंटेज निकाल दो, दिस इज लाइक 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है सर ये तो क्या कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है, मुझे डिफरेंस नहीं बताना, यहाँ पर ऐसा थोड़ी बोला है कि मोर कितना है या लेस कितना है, यहाँ सीधा बोला परसेंटेज। तो सीधा परसेंटेज निकाल दो कि 1/5 इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू वॉट 20%। तो ये तो काफी इजी हो गया, सिंपल सादा किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। इफ 280% मतलब 280% ऑफ 160 माइनस 25/100 ऑफ 720 इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ 200। तो देखो यहाँ पर 100 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो ऐसा कर देते पहले सीधा से मैं 100 कैंसिल कर लेता हूँ, ये 100 ये 100 ये 100 कैंसिल, और देखो ये 0 ये 0 ये 0। अब 4 से कट रहा है, यस दिस इज 5 टाइम, ये 4 से कटेगा तो दिस इज 4 टाइम 1, और यहाँ पर 8 टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से कटेगा 4 टाइम। अब देखो 5 से सब कट रहा है, ये 5 कटेगा, ये 5 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा देखो 5 टाइम 25, और ये 30 आ जाएगा 6 टाइम। अब कर लेते तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 6 24। ठीक है, 2 आएगा 5 20, तो 224 माइनस में यहाँ पे देखो 18 का 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 90। हम माइनस कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 4 का तो 4 आ जाएगा, अब 12 में से 9 माइनस करूंगा तो 3 आएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 134 क्या हो जाएगा y की वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे सेवंथ क्वेश्चन की। अब यह लिखा हुआ 25% ऑफ एक्स इज 40 लेस देन 30% ऑफ एक्स, मतलब 25% ऑफ एक्स और 30% ऑफ एक्स प्लस 60 के बीच का डिफरेंस कितना है 40। तो इसका मतलब 25% ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 60 इंटू 30% इज इक्वल टू वॉट 40। तो देखो एक्चुअल में ये लेस है, मतलब 25% एक्स लेस है, मतलब अगर एक्स की जो वैल्यू है वो उससे 25%, तो मैं दोनों का डिफरेंस क्या चेंज कर दूंगा। कैसे, मैं यहाँ पर ऐसा कर दूंगा कि ये ले दूंगा मैं आगे पहले, मतलब 30% एक्स प्लस 60 को आगे ले दूंगा, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसको 25% ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 40। फिर हमको ये वाली चीज़ पता करनी, तो यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यस ये 30 से 30 कट जाएगा। ठीक है, मतलब कटेगा नहीं इन द सेंस, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर डबल जीरो कर दूंगा मैं। ठीक है, या देखो ऐसा करते हैं मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलो अभी इतना ही काट लेते हैं, चलो मैं कर ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा बट मैं थोड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो 30x प्लस 30 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1800 माइनस आ गया 25x, यहाँ पर आ जाएगा 4000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x, 1800 इसमें माइनस हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 1200, 1200 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा 2200। ये 1200 जब आ जाएगा, मतलब 1200 जब प्लस करेंगे तो वो तो 3000 होता है। ठीक है, 2200 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू जाएगी 440। अब पूछा गया है देन व्हाट इज 35% ऑफ x माइनस 40, मतलब ये लिखा हुआ ये जो चीज़ है इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 120, मतलब तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो x में से 40 माइनस करूंगा तो कितना होगा 400,
तो 35/100 इंटू 400 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा तो 4, तो 70 कितना हो जाएगा 140। अब 140 इससे कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, कितने पैसे 120 पैसे, इसका परसेंटेज निकालेगा 100, ये 0 0 कटेगा, ये 6 कटेगा, तो 100/6 आ जाएगा। 100/6 कितना हो जाएगा हमारे पास 50/3। 50/3 को मैं तोड़ूँ तो 16 2/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 2/3, बिकॉज 3 16 को करेंगे मल्टीप्लाई 48, 48 प्लस 2 5 50, तो 50/3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8th क्वेश्चन। नाउ x इज 12.245% मोर देन y, मतलब x अब देखो 12.25% है ना, तो ये देखो आपको पता होना चाहिए कि 12.25% 1/8 की बात करें, किसकी बात करें 1/8 की, डायरेक्ट अगर आपको परसेंटेज याद है, और अगर नहीं याद है तो फिर देखो ये करना पड़ेगा। देखो ये परसेंट किया मैंने, यहाँ पर डबल जीरो किया, यहाँ पर क्या 245, ठीक है 245, ओके, दिस इज 200, वापिस हमारे पास आएगा देखो 49, यहाँ पर आ जाएगा देखो कितना आएगा 400, फिर अब देखो 49/400 आ रहा है, तो देखो एक्चुअल में तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो देखो अभी मेरे को जो किया ना, अच्छा 2.5 होता है 1/8, 2.25 अलग चीज़ होती है, तो 2.25 हमने सॉल्व कर दिया ना, अच्छा रहा ना। तो हमारे पास कितना दिख रहा है 49/400 टाइम्स, मतलब ये जो 49/400 है इसके अंदर ऐड करना, किसके अंदर 400 के अंदर जो नीचे दिया हुआ है, तो या 400 में जो 49 ऐड करूंगा तो 449 अपॉन में 400 ऑफ वाई। ना बताना वाई इज वॉट अप्रोक्सीमेटली लेस देन, तो देखो यहाँ पर एक्स इज टू वाई दिया हुआ है, तो वाई इज टू एक्स निकालूंगा तो 400/499 आएगा, मतलब 449 आएगा। तो मुझे इसकी वैल्यू निकाल ली, अब इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, तो देखो यहाँ पर कितना लेस है ये 49, ठीक है, और नीचे अब यहाँ क्या आएगा 400 आएगा, ठीक है ना, 400 इंटू 100 करेंगे, तो जो 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2.5, तो ये जो 2.5 है ना ये वाला चीज़ किया, तो नीचे जो 400 किया था ना, तो ये तो वैल्यू इसकी आई, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है अब नीचे, क्योंकि मैंने चेंज किया 449, तो 449 आएगा। देखो साफ साफ ध्यान पड़ रहा है कि हमको यहाँ पर पॉइंट में आएगा, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, वन टाइम कर लेते हैं इसका, तो 449, दिस इज वन टाइम, 8 में से 4, तब 410 आ रहा है, तो मैं तो इसका वैल्यू कर नहीं सकता, तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पर पॉइंट करूंगा, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आपको। नाउ लिखा हुआ है व्हाट इज 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 इंटू 10⁻6, ठीक है, तो 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 इंटू 10⁻6। अब देखो ये 6 जीरो है ना, तो ये इससे कट जाएगा, बस 7 2 जा 14, ठीक है, 14 इंटू 12 4 जा 48, ये हमको वैल्यू निकालनी है, तो 14 को इससे मल्टीप्लाई करना हमको, तो दिस इज 23984 276 672 उसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ नंबर एंड 33% ऑफ द सेम नंबर इज दिस, मतलब एक x का 44% माइनस में उसी x का 33% हमारे पास कितना दिया हुआ है 286, तो मुझे पता चल गया अगर डिफरेंस निकालूंगा तो कितना 11% हो जाएगा, तो ये 11% ऑफ x इज इक्वल टू वॉट 286, क्या 11 कट रहा है 2 टाइम 6 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2600। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा गया 54% कितना हो जाएगा इसका, इसका 54% ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 54 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 24 4 2 जा 8 10, 5 से जब करेंगे 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, ये 34041, तो 1404 इसका क्या आ जाएगा आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखो बोर्ड मास का यूज करना, बोर्ड मास वाले सिस्टम में आ गए हम, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाले की बात करेंगे, तो देखो 4 को जब इससे मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 8 आएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है, तो यहाँ पर 8 + 48 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8। अब पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो 48 को D2 से डिवाइड करेंगे 12 से, तो 4 आएगा, फिर 4 को क्या करेंगे 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 6 256 आएगा, क्या आएगा हमारे पास 256। अब यहाँ पर देखो इसमें एडिशन में प्लस, मतलब ये तो यहाँ पर माइनस में 8 और यहाँ पर 18 प्लस के अंदर, तो अपन क्या करेंगे पहले माइनस कर देंगे, तो माइनस जब करेंगे 56 के अंदर तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास आएगा 248, ठीक है, 248 के अंदर 18 ऐड करना है, तो 6 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 6 to 266 का क्या आ जाएगा आंसर। तो बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, अब सारे क्वेश्चन वही आएंगे लगातार। नेक्स्ट बात करते हैं, नाउ 12th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अब देखो ये चीज़ लिया हुआ है,
तो सबसे बड़ा वाला ये है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी, बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, यहाँ 4 प्लस में माइनस में, या माइनस में, तो ये वाली चीज़ कैंसिल, बची क्या 1। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में 4 + 2 -8 आ जाएगा। ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। अच्छा, -2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 12 - 3, ये मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड बाय 3 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, पहले माइनस माइनस बाहर लेके मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा प्लस। अब 2 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब 3 × 2/3, क्योंकि 3 डिवाइड में ध्यान रखना, ये कट जाएगा। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ से आराम से शांति से क्वेश्चन करना है। 13 क्वेश्चन बात करेंगे। अब ये इसकी वैल्यू निकालनी, तो देखो पहले मैं क्या इसको डिवाइड और इसको डिवाइड कर लेता हूँ। अब देखो डिवाइड लिखा हो तो 9 को किसी से डिवाइड कर, 9 × 9, और 9 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा 72। तो 1 और 18, 18 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 माइनस। अब इसको जो करेंगे तो आप खुद ही कॉन्सेप्ट लगाओ कि मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 3 आ जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो साफ साफ दिख रहा है कि 7 का क्यूब होता है, क्या होता है 349। मतलब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। यहाँ पीछे डिवाइड बाय लिखा, इसको डिवाइड करेंगे 6, इसको करेंगे 1, क्या आंसर आ जाएगा 5। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन बात करते हैं। देखो टाइम लिमिट के साथ ही चलता हूँ, फटाफट करना मुझे क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या लिखा, पहले माइनस की बात करेंगे इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या सिस्टम आएगा, देखो यहाँ पर जब मैं माइनस करूँगा 15, मतलब इसमें जब कितना ऐड करूँगा तो ये आ जाए 16। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो 84 को पहले, चलो यहाँ पर 16 आ जाएगा तो यहाँ 16 लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो डिवाइड करेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 84 को अपॉन में 32 से करूँगा तो एग्जैक्ट तो डिवाइड नहीं हो रहा, बट मल्टीप्लाई में 8 है, यहाँ पर 15 है, ये डिवाइड बाय 8 है, मल्टीप्लाई बाय 16 आ गया। ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये हमारे पास 2 1 से कटेगा, ये 2 से करेगा तो आएगा 30। अब 30 यहाँ पर आ गया माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, देखो 21, और यहाँ पर आ जाएगा देखो माइनस में 30। तो देखो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ है मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा, मतलब माइनस लिखा हुआ है जो मिसप्रिंट है, तो प्लस आएगा। तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51। ठीक है ना, कभी कभार हो जाता है। मतलब देखो ये भी क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूँ। अब क्वेश्चन लाना बहुत टफ काम है, इसलिए इसी का तो एफर्ट लगता है, वही क्वेश्चन मतलब वीडियो बनाता हूँ मैं। क्वेश्चन लाने का ही जो लफड़ा है, मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने में कोई आसान काम नहीं, मतलब कोई भारी काम नहीं है, बना कोई पढ़ा सकता है, बट ये जो पीपीटी तैयार करनी ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। इसलिए बस आपका ही काम है, सब्सक्राइब करो और भेजो लोगों को, सबके फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा। अब देखो यहाँ क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मुझे पता है कितना होगा 9, इसका मुझे पता है 36, तो यहाँ पर डिवाइड बाय लगाता हूँ, दिस इज 36 + 9। ओके, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या होगा, देखो 7 9 से कितना हो जाएगा हमारे पास 63, +3 8 से 24 +3। अब देखो यहाँ पर जब एडिशन करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 336, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, तो 0 ऊपर 1 आ जाएगा, तो 6 2 8 और 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिवाइड बाई इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 45। 45 को इससे करेंगे डिवाइड तो 2। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 16 नंबर है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ये भी वही है, मतलब बोर्ड मास का सिस्टम है, तो ऑफ वाला पहला काम करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर डिवाइड बाय 16 - 10 डिवाइड बाय 40 +6 डिवाइड बाय 15 इंटू, यहाँ पर 7 को माइनस करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा वैल्यू 3, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 -2। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो जो चीज़ पहले डिवाइड हो रही है इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5/16 आ रहा है यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, प्लस के अंदर 6/15 इंटू 6 -2। तो देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा अपॉन में, मतलब दिख रहा है कि अपॉन में आएगी। तो चलो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। अब देखो यहाँ 5/16 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस के अंदर 36/15, और ये जो माइनस कॉमन लूँगा और 1/4 +2 में अगर मतलब 1/4 +2 करूँ तो दिस विल बी लाइक 8 और 9, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -9/4। अब इन सब के अंदर मुझे एलसीएम निकालना, कॉमन क्या एलसीएम आएगा, तो 16 15 और 4 इन सब का कॉमन एलसीएम हो जाएगा। देखो मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, मतलब डिवाइड कर लेता हूँ, तो 4 टाइम आएगा 15 1 टाइम। ठीक है, अब 15 तो देखो 15 रहेगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो 16 × 15 तो नीचे रहेगा। ठीक है, अब 16 को 15 फाइव कितना आएगा 75, प्लस के अंदर 15 को इससे करेंगे तो 36 को मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते। तो ये आएगा 3 3,
और 6 या 18, 21, दिस इज 6, दिस इज 3, 6, 7, 5, इट विल बी 576, ठीक है। 576 किसका स्क्वायर है? 24 का आई थिंक। और माइनस टाइम्स ऑफ 9, अब 9 को देखो मैं इससे डिवाइड करूंगा किसको, 16 और 15 से, तो कितना आएगा देखो, 9 को मैं करूंगा तो ये 5 टाइम, दिस इज 3 टाइम, तो देखो ये तो कट ही नहीं रहा है, तो मैं 9 का क्यों किया फालतू। अच्छा नीचे 4 है, सॉरी माय बैड, 4 है ना, तो 4 को किया तो 4 4 फाइजा कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 फाइजा हो जाए, मतलब 4 को 15 से करेंगे, मतलब कि ये 16 इंटू 15 अपॉन में 4 करेंगे, 4 को इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60, 60 को 9 से करेंगे तो 9 सिक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 540। अब ये चीज़ करनी है हमको, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा देखो 36 आ जाएगा, तो 75 में 36 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, 1 ऊपर 1 डालेंगे तो 111 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 111 अपॉन में 16 इंटू 15। अब देखो 3 से कट रहा है तो मैं काट देता हूँ उसको, तो 3 से जब काटूंगा तो दिस इज लाइक 3 टाइम और 7 टाइम, ये आएगा 5 टाइम, तो ऊपर आएगा 37 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 80। क्या ऑप्शन दिख रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा था बट करना तो पड़ेगा ना। यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस इज 47 अपॉन में 10 प्लस 26 अपॉन 5, ठीक है, प्लस के अंदर, और ये मल्टीप्लीकेशन में 4/9 के, और ये डिवाइड में है। देखो 15 को 7 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 7 से आता है हमारे पास 105, 105 पे 7 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा अपॉन में 15। प्लस के अंदर यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, तो 33 हो जाएगा, तो ये 22 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 112 अपॉन एक मतलब 15 इन डिवाइड बाई 4, और इसका दोनों का एडिशन दो करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, ये आ जाएगा 47 प्लस 2 टाइम 26, हमारे पास कितना 52, ये आएगा 9 और ये होगा 9। तो देखो अब ये जो लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ है क्या है, तो पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस के अंदर लगा देता हूँ, कितना आएगा हमारे पास 10/33 इक्वल टू 112 अपॉन में 15। यहाँ जब करेंगे तो 1 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 टाइम, वो आएगा 5 टाइम, तो ऊपर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड बाय क्या होगा 22/5, तो 22 क्या चला जाएगा नीचे और 5 इधर चला जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर 10/33, इसको सॉल्व करना है हमको, देखो तो यहाँ पर मैं करूँगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 11, ठीक है, दिस विल बी लाइक 56, ओके, ये आएगा 3 टाइम, ये 1 टाइम, 3 से क्या ये कट रहा नहीं कट रहा, तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 56/33 प्लस 10/33, तो जब इसमें ऐड करेंगे 66/33 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो काफ़ी मतलब बड़ा क्वेश्चन लगता था बट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 18 क्वेश्चन की। अब देखो 18 क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का, तो देखो यहाँ पर 14.4, तो सिंपल सा चीज़ है कि 144 को 9 से जब डिवाइड करूँगा कितना आएगा 9 1 9, फिर बाद में कितना आता है 54 जो है 6 10, तो 1.6 हो जाएगा इसका आंसर, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 25 माइनस 4, अब यहाँ पर पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है कितना 1.6 को, प्लस 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.4 से, तब मुझे पता है कि 16 4 64 होता है, तो यहाँ पर तो देखो 6.4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो कितना 64 है, तो यहाँ पर भी 6.4 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है 19 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑफ लिखा हुआ है देखो, 5 1/2, तो मतलब ये 11/2, प्लस में 6 डिवाइड बाई 5, तो मैं पहले डिवाइड ही कर लेता हूँ, ठीक है, -2 × 3 मतलब कितना हो जाएगा 6, और डिवाइड बाई 4, ये वाली वैल्यूज हमको दी हुई। अपॉन में क्या दिया हुआ है देखो, अपॉन में दिया हुआ है 1, प्लस अब ये देखो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 4 + 1 5, 5/4 आ जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 4 अपॉन में आ जाएगा 5, ठीक है। इसका ऑफ करना है मल्टीप्लीकेशन 5 से, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 3 × 9, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय मतलब 1/5, ठीक है। ये चीज़ सॉल्व करनी, यहाँ पर आएगा देखो 33/2, ठीक है, तो सही है चीज़, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये देखो सबका मैं क्या करता हूँ, चलो अभी लिख देता हूँ एक बार मैं, ये माइनस के अंदर है 6/4, फिर बाद में सबका एलसीएम ले लूँगा कॉमनली, तो यहाँ पर देखो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, ये 5 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास 1 माइनस मतलब प्लस के अंदर कितना है 3 4 12, तो 12 प्लस यहाँ मैं लिख दूंगा 13, माइनस में आ जाएगा देखो यहाँ पर 4/3, ठीक है। अब ऊपर वाले में नीचे वाले में देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जब ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा 2 5 4, तो मतलब सबका अंदर कॉमन देखो मैं कर सकता हूँ 20 कर सकता हूँ, यहाँ पर 20 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर जब 20 करेंगे तो 330 आ जाएगा, प्लस में देखो यहाँ पर कितना है 5, 4 टाइम आएगा तो 24, माइनस करेंगे 4 5 जा, तो दिस इज 30,
अपॉन के अंदर कितना आएगा देखो 39 -4/3। ओके, तो यह वैल्यू आ जाएगी देखो। इसको चीज़ सॉल्व करें, इसी मतलब पहले सॉल्व करेंगे तो 354 में 30 माइनस करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3, अपॉन में 39 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो हमारे पास आएगा 35। ठीक है, अब जो चीज़ कट रही है तो काट लेते हैं। तो क्या ये 7 से कटा, देख लेते हैं। 7 को मैं अगर यहाँ 5 से नहीं कर सकता, मैं 4 से करूँ तो 28 आएगा। 44 नहीं कट रहा, तो चलो मैं 4 से काट लेता हूँ एक बार। जो 4 से कट रहा है 5 टाइम कटेगा। ओके, और यहाँ पर देखो 8 और 1। अब देखो और कोई 9 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो ऊपर 324 और यहाँ पर आ जाएगा देखो 105। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है हमको? यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट बात करेंगे 20th क्वेश्चन। अभी भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 6/5 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, -1 को डिवाइड करूंगा तो 2/1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ये से कैंसिल, 36 -4, 36 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32। काफ़ी इजी क्वेश्चन। 21। अब देखो अपसेट वाले क्वेश्चन में आगे। अपसेट मतलब इन द सेंस जैसे अंडर रूट वाले और रेशनल जो नंबर होते हैं उसके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक भी देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप बहुत सीरियस हो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सीरियस हो। और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 क्वेश्चन ही तो करने हैं, क्या है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इनका मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले जो चीज़ एक जैसी दिख रही है, तो एक जैसी तो मुझे कुछ लग नहीं रही, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले दो चीज़ को लेके सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद तीसरी वाले को लेके सॉल्व कर दूँ। या तो मैं ऐसे करूँ या कुछ चीज़ कॉमन लेके बाहर निकालूँ। कैसे? देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर 3 है, तो मैं क्या करता हूँ पहले सॉल्व करता हूँ इन दोनों को। तो इन दोनों को जब सॉल्व करता हूँ, या तो देखो इन दोनों को पहले सॉल्व करो या इन दोनों को क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम सॉल्यूशन करें। कैसे? मतलब कि एक एक चीज़ लेवे और इन एक एक चीज़ को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, ऐसे मतलब माइनस लगाए ताकि नीचे a² - b² आ जाए। या इन तीनों का एलसीएम लेगा तो तीनों एलसीएम लेना बहुत टफ पड़ जाएगा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे जब करूँगा तो ऊपर कितना आएगा? 3 × 6 आ जाएगा, और यह माइनस आ जाएगा 3 × √6। ओके, अपॉन में कितना आ जाएगा देखो, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? -3। ओके, जब -3 आएगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 कॉमन ले लेते पहले, चलो दोनों चीज़ें तो एक ही है ना। अच्छा, चीज़ें एक नहीं है, देखो √3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो 6 आएगा ना, ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 12, क्योंकि रूट के अंदर 2 × 6 भी होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन 3 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले आ जाएगा 12 -√6, क्योंकि मैंने नीचे माइनस हटा दिया और 3 से 3 कैंसिल। हमारे पास वैल्यू क्या होगी? √12 - 6, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। दूसरी वाली बात करेंगे 4√3 अपॉन में 6√3 + 2। देखो आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, बट एग्जाम में क्या इससे फास्ट करना आपको, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो पेंसिल इसकी थोड़ी सी धीरे चलती। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पर आएगा 18। ठीक है, माइनस टाइम्स आएगा 4, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6। अपॉन में कितना आएगा देखो, 6 में से 2 माइनस करूंगा तो हमारे पास आएगा 4। तो 4 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास √18 -√6। ठीक है, फिर बाद में करेंगे सॉल्यूशन लास्ट वाली, जिसकी √6 है, अपॉन में √3 + √2 मल्टीप्लाई करेंगे वापस इसके नेगेटिव का, जिसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट। तो करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा देखो, यहाँ 2 है ना, तो हमारे पास आएगा 12। ओके, अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा? 3 - 2 1 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 -√12। अब क्या करना है, पहले वाले को प्लस करना है, तो पहले वाले को मैं √12 लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, -√6। फिर बाद में सेकंड वाले को माइनस करना है तो -√18, ये प्लस में आ जाएगा √6। और लास्ट वाले को क्या करना है, हमको ऐड करना है, तो मतलब ये आ जाएगा √18, ये आ जाएगा -12। अब देखो √18 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, √6 से कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस है, बट हो सकता है, डुएबल है। एक 22वां क्या लिखा हुआ देखो, अब ये देखो इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो सिंपल सा चीज़ है कि ये चीज़ तो मुझे पता है, बट आरएचएस में वैल्यू क्या आएगी। देखो ये दो तरीके से सॉल्यूशन होगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊँ तो ट्रिक ये होती है कि जब भी ऐसा चीज़ आए तो उसको मुझे निकालना फैक्टर 4 × 5। 4 × 5 मतलब 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आ जाएगा। फिर देखना हमको कि सबके अंदर बीच में साइन क्या दिया हुआ है। अगर पॉजिटिव साइन है तो इसमें बड़ा वाला फैक्टर होगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन है तो छोटा वाला फैक्टर उसका आंसर हो जाएगा। तो यह बड़ा वाला साइन कौन सा दिख रहा है हमको? 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब x² - 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ पर x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +5।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड करूँ तो देखो ट्रेडिशनल में क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 20 है ना, तो इसके अंदर क्या है, इसको कुछ लेट करना पड़ेगा मुझे, फिर लेट करके सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो मेरे हिसाब से क्या है, ट्रिक पे दिमाग लगाओ, अभी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, आपको फटाफट करना है। 23 क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई और हमको ये चीज़ सॉल्व करनी है और इसका होल स्क्वायर निकालना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे मैं फटाफट कर सकता हूँ उसको। तो क्या करता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर कर देता हूँ, तो आएगा 3 + 2a + 3 - 2a, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 2 × 3 और इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 4a स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया, ये आ गया 6 + 2 √9 - 4a स्क्वायर। तो इसका मतलब 6 + 2 √9 - 4a स्क्वायर मतलब रूट मतलब 11/14 हो जाए, मतलब ये 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आएगी, जब सिर्फ इसी की बात करते हैं अभी, तो ये अगर 9 माइनस हमारे पास 11/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 - 11/4 आ जाएगा। दिस इज 25/5। और इसका मैं जब अंडर रूट करूंगा तो हमारे पास कितना दिखेगा, 5/2। तो इसका मतलब 6 + 2 5/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 24वां क्वेश्चन करते हैं। ये 1/3 + 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर -1 करनी है, डिवाइड बाय 7 की पावर -1, मतलब इससे मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस करेंगे तो आएगा 12, 3 + 7 आ जाएगा, ये 7, इसकी पावर -1 डिवाइड बाई 1/7। इसका मतलब ये 12/7 और इसको डिवाइड करेंगे 7, 7 से 7 कटेगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 12। काफ़ी इजी क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन करते हैं। 11 में से इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो 11 का स्क्वायर 11 + 2 -2 टाइम्स ऑफ 22, दिस विल गिव्स अस 13 - 2। ये तो देखो सिंपल सा वैल्यू है, तो इसमें क्या क्वेश्चन, इसमें क्या दिमाग लगाना, सिंपल सा a + b i - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला है। 26 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई और हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं कुछ डिश डिवाइड करूँ तो डिवाइड हो सकती है, 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, चलो मैं नहीं कर सकता अभी 7 को। चलो देखते हैं अभी सॉल्यूशन क्या बैठता है इसमें। यहाँ पर लिखा 1 - x, तो 1 - x को मैं करके देखता हूँ, तो 216, इसको माइनस करूँगा मतलब 216 में 91 माइनस करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा ये। तो करके देखते हैं, दिस इज़ 5 और हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, 11 में से ये आ जाएगा 2, तो 125/216। तो ये मुझे ध्यान पड़ रहा है, दिस इज 5³ दिस इज 6³ ठीक है। तो इसका मतलब 3 - 1 अपॉन के अंदर 1 - x की वैल्यू कितनी आई, 125/216, इसकी पावर कितनी, 1/3, तो 5/6 की पावर 3 हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6, तो 6 हमारे पास ऊपर चला जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है, तो 15 में से 6 माइनस करूंगा और अपन अपन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, तो 15 - 6 अपॉन में 5, तो इसमें 6 जब माइनस करेंगे तो 9/5, इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए। 27 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमको देखो कंबाइन वैल्यू निकाल, सिंपल सा चीज़ करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक्स की और वाई की कंबाइन पावर लिखनी है, ठीक है, दोनों कंबाइन लिख दिया, a - b + b - c + c - a। यहाँ b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x और y की पावर 0 हो जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 28 करेंगे बात ना, 28 क्वेश्चन की क्या बात करेंगे, तो देखो क्या होगा सिस्टम कि हमको x की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम कि ये 3 की क्यूब है और 243 का कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, अभी देखो 243, देखो मुझे पता है 343 होता तो मैं मान लगता था, बट चलो एक बार 3 से करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं 3 से करता हूँ, 3 को 8 1 से कर सकता हूँ यहाँ पर, अच्छा 3 को 8 और 1 से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 3 की पावर कितनी दिख रही है आपको, और इसकी पावर 3 दिख रही है, तो मुझे पता है कि ये 3 की पावर 4 हो गया, कितना मतलब 3 की पावर 4 कितना होता है, देखो 3 3 जा हमारे पास होता है, देखो 9 होता है, 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, ये 4 हो जाता है। तो ये हमारे पास है 3 की पावर 5, मतलब ये तो हो गया 3 की पावर 3, इसकी पावर दी हुई 2x - 1, ये 3 की पावर है 5 और इसकी पावर दी हुई 3। यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 6x - 3, दिस इज इक्वल टू वॉट, 3⁵15। दोनों बराबर हो गए नीचे वाले, तो दोनों की पावर भी बराबर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो 6x इज इक्वल टू वॉट, 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इनको निकालने की x की वैल्यू आ गई हमारे पास। 29 क्वेश्चन करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो सब में 49 है, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबका मैं कॉमन लिख देता हूँ कि 49, ठीक है, इसकी पावर है 7.5। अब अपॉन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि 49 है, तो चलो मैं पहले लिख देता हूँ अपॉन में,
इसके बाद 3.5 मतलब 1.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 49 की पावर -3, दिस इज इक्वल टू 49 की पावर x/3, मतलब ये रूट के आगे जब 3 लिखा हुआ तो मतलब अपॉन मतलब x होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 49 की पावर आ जाएगा 7.5 -3 -1.5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 49 टू द पावर x/3। ये दोनों प्लस करूंगा 4.5 आएगा, 4.5 से माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3। तो यहाँ 49 की पावर 3 हो जाएगी, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/3, बिकॉज दोनों की पावर बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 38 क्वेश्चन करेंगे। 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, ये भी अंडर रूट वाला है। ये अंडर रूट कितना होता है हमारे पास सबको पता है 12 होता है। 12 जब इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा 6 9। 186 किसका अंडर रूट होता है 14 का, तो ये आएगा हमारे पास 14। अब 14 में जब इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा देखो 5 7 3 3। अब मुझे इसकी पावर निकालनी, आगे देखो 3 लिखा मतलब 3375 की पावर 1/3, ये क्या होगी। तो मुझे पता करना है कि किसका क्यूब होता है 3375। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं 15 का स्क्वायर मुझे पता है, इसका मैं क्यूब करके देख लेता हूँ 75 37 33। सिंपल सा चीज़ है, तो 15 का क्यूब हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया ये। तो हमने क्या 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम वापस स्विच करेंगे न्यू टाइप के क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन है अपसर्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। कैसे, अब ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो 2 - 2x माइनस मतलब प्लस में 2x अपॉन में 1 - x, यहाँ से ये कट जाएगा, तो 2/1 - x आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो यह 1 मतलब x अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 - 1 - x, तो ये आ जाएगा प्लस x में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2। दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास 1 + x अपॉन 2। अभी 1 + x इसका वैल्यू है तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो हमारे पास 10x हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + x, और यहाँ 1 प्लस में दिया हुआ है, तो इसको जब प्लस करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + x + 10x अपॉन 1 + x, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई 3। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 11x, और यहाँ पर आ जाएगा देखो 3 + 3x। अब 3 में से ये कट जाएगा तो कितना, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा वैल्यू, 11 में से 3 काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8x, ठीक है। तो और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई थिंक दिस इज नंबर 31। 32 करेंगे। ये क्वेश्चन देखो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बोला है, इसमें से क्या क्या सबसे छोटा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबका पहले एलसीएम ले लो और उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दे ताकि मुझे रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 25 20 16। अब इन सबका मुझे यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकालना ही पड़ेगा, कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो पहले 5 से कर लेते हैं, तो 5 से करूँगा 4 टाइम 5 टाइम ये 30, अच्छा 35 है ना, तो 5 से किया तो हमारे पास ये आ गया 7, ओके। अब 4 से करूँगा 4 1 5 7। अब ये सब चीज़ें आइडेंटिकल है, तो ये सबका लिख देते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, ये 5 4 ज़ा 20 इंटू 7, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। अब मुझे इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 15 को जब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँ 15 से अपॉन 16 करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर आएगा 4 5 टाइम, दिस इज 4 टाइम, दिस इज 5 टाइम, 5 5 ज़ा 25 इंटू 7 इंटू 15, ठीक है। तो 7 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा हमारे पास आएगा 40, 75, तो इनको 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 5 ज़ा 75, ठीक है, 15 7 ज़ा 105 में 112 112, 15 में 15, ये आएगा हमारे पास 26, ठीक है, ये पहला आ गया ऑप्शन हमारे पास, इसका वैल्यू। दूसरी वैल्यू हमारे पास 19/20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 7, ये 20 20 कटा ही हमारे पास हो गया 140 इंटू 19, जीरो हो गया। 19 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 76, 19 में 19, तो देखो 76 के लिए, क्योंकि 19 का डबल क्या होता है 38, 38 का डबल हो जाता है 76, 19 में 19 तो आएगा 26, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2660। तो इसका मतलब ये भी आगे चल रहा है, ठीक है। नो सेकेंड लास्ट करेंगे 24/25 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 5, ये 5 5 से कटेगा 4 4 जा, ठीक है, 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 16 16, ठीक है। अब यहाँ पर 24 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 7 जा करेंगे, तो 16 7 जा करेंगे 42, तो ये आ जाएगा हमारे पास 117, देख लेते हो, अच्छा 2 117 नहीं 112 आएगा, देखो 742 और 7, ठीक है 112, 112 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ा 8 4 4 2 2 ज़ा 4 2 2, तो दिस इज 8 8 60, तो हमारे पास तीसरी कौन सी आएगी 2688। तो अब ये वाली बड़ी होगी, ठीक है। लास्ट वाली बात करते हैं, किसकी बात करेंगे 34 वाली बात करें, 34/35 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 5, ये 7 से कट रहेगा 5 टाइम, और ये 5 5 कटेगा 4 टाइम,
4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 80 इंटू 34 करना हमको पड़ेगा। 0 8 4 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 32, 8 3 24, ये 27, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 2720। तो ये सबसे बड़ी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है हमको, ये दिख रही है, तो इसका मतलब 15/16 क्या हो जाएगी सबसे छोटी वैल्यू। तो हमको ये चीज़ पता करनी है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे 33 की। देखो अगर ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो अगर आपको लगे कि तो बहुत मतलब ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पर 15 19 24, अगर यहाँ पर 1 3 7 या ऐसा कुछ दिया होता है तो फटाफट हो जाता है। बट अगर इतना लंबा अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको बाद के लिए छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए, डेफिनेटली टाइम वेस्ट होगा। यहाँ देखो क्या लिखा, माइनस टाइम्स ऑफ रहेगा 7/3, इसको डिवाइड करेंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो -2/7। काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार, इतना तो बनता है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा भी आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखो, 18 को 9 से डिवाइड करूंगा 2, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8, ठीक है। 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 5, 5 5 से कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ बी की वैल्यू देखो, 18 को से डिवाइड करूंगा 2, ठीक है, मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ जाएगा तो ये आएगा 3/2। प्लस के अंदर देखो यहाँ पर 5 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अपॉन के अंदर 18 को 6 से डिवाइड करूंगा 3, 3 को 60 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 60, -3 4 12, जो माइनस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 12। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 3/2, तो 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 1/2, और यहाँ पर नीचे भी अपने पास क्या आ जाएगा 60, तो 120 हो जाएगा। इन दोनों को मुझे क्या करना है ऐड, तो यहाँ पर 8/25 प्लस 120, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो 120 और 25 का कॉमन चीज़ निकाला, हमको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं 5 टाइम कर लेता हूँ, तो 2 4, दिस इज 5 टाइम। अब 24 5 5 25, तो मैं ऐसा करता हूँ 24 इंटू 25, मतलब 24 और 24 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 25 करूँ, 24 को मैं 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 32, तो 8 टू जा 16, 16 में से 3 ऐड करूँगा तो 192, ओके 192। और यहाँ पर प्लस के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 120 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, मतलब 100, यार 25 को 24 को मैं 120 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 आएगा, तो 5 इसमें ऐड करेंगे, तो 92 के अंदर 5 ऐड कर 97 आ जाएगा, तो 197/600 दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई 600 होगा, ठीक है। 34 का आंसर ये हो जाएगा। 35 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। हमारे पास कौन सा रिलेशन करेक्ट है, मतलब 6/11 और 8/11, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। इन दोनों एलसीएम क्या हो जाएगा 99, यहाँ 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 11, 11 करेंगे तो 66 आएगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 99 को कितना आएगा हमारे पास 11, 11 करेंगे तो 88 आ जाएगा। देखो कैसे किया है सिस्टम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 99, या मैं 99 से मल्टीप्लाई करूँगा या मैं 99 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर आएगा 9, 9 6 जा कितना आ जाएगा 54, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा देखो 9 11 तो 88। हमको पता करना रिलेशन क्या है, तो देखो पहला वाला जो रिलेशन है वो छोटा है किससे, सेकंड वाले से, तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास 36 क्वेश्चन, 36 थी ना, ओके 36 क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो 27 की पावर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 की पावर मैं लिख देता हूँ आई थिंक, देखो 3 की पावर कितना होता है 27, 3 होता है, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4 और 3 की पावर 2 इज इक्वल टू वॉट एक्स स्क्वायर, ये से कट जाएगा तो हमारे पास आएगा कितना 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी, तो पहले स्क्वायर चीज निकालूंगा, तो 3 की पावर स्क्वायर इंटू 7 की पावर स्क्वायर आएगा, 7 की पावर स्क्वायर मतलब 49, 3 की पावर स्क्वायर इंटू 9, 9 9 से कितना आ जाएगा 81, 9 4 जा 36, 36 में ऐड करूंगा 8, तो हमारे पास कितना आएगा 42, या चलो 44 सॉरी, तो 441 इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 37 की, वही वाला सिंपल सी, अब देखो ये कितना सिंपल है, यहाँ पर आप कर सकते हो, वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, अगर ये आ जाएगा तो ऐसा तो कर दो। इनका ऐसे मुझे पता है कि देखो 2 टाइम 9 टाइम, ये तो हमारे पास 1 टाइम है और ये 18, अब मैं 9 टाइम करूँगा तो 2 1 1 2, यहाँ 2, तो 9 4 36, 36 इंटू 2 करेंगे तो 72 उसका बन सकता है। तो अब देखो 72 बनेगा ना, तो इस सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 72 से, मतलब 5/9 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/9 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/18 को 72 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 72 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, 8 5 जा 40, यहाँ पर 8, अब 8 4 जा 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो 4 1 18,
यहाँ पर जब करेंगे तो 18 को करेंगे 4 टाइम तो ये आएगा 44। हमको पता क्या करना है, इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना है, मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा हमारे पास, 1/4। इससे बड़ा क्या है हमारे पास, इससे बड़ा हमारे पास है जो 4/9 है। फिर इससे बड़ा हमारे पास है 5/9 और इससे बड़ा हमारे पास 11/18। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमको, 1/4, 4/9, 5/8, सॉरी वो 5/9 नहीं है, दिस इज 8। ओके 5/8 है वो तो, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये 5/8 है। तो 9 5 का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हो जाएगी थोड़ी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 11/18 हो जाएगा, 5/8 सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो ये हमारे पास ऑप्शन है डी। 38 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई निकालना हमको यहाँ पर, ठीक है। तो निकाल तो सकते हैं अपन, कैसे, कोई दो चीज़ को इक्वेट कर दो और उनकी इक्वेशन बनाओ। पहले x/9 को मैं 105 और 63 से इक्वेट करूंगा तो ये आएगा हमारे पास 7 टाइम, 7 और ये 5, तो एक्स की वैल्यू तो 15 आ गई। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, मतलब 105 अपॉन में 63 इज इक्वल टू 5/y, ये कटेगा। सो दिस विल बी आई थिंक 2 1, यहाँ पर आएगा 3 टाइम, ये आएगा 9 टाइम, ये आएगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। इज द करेक्ट आंसर। 39 करते हैं। कन्वर्ट 23/11 इंटू रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब रिकरिंग डेसिमल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट आपको तरीका बताता हूँ। 23/11 है, तो यहाँ पर 22/11 प्लस 1/11 लिख सकता है इसको मैं। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, 2 है। और इसकी जब वैल्यू करूँगा तो आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर 11 करूँगा तो पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आएगा, ठीक है। उस 0 से कर नहीं सकता तो एक और 0 लगाना पड़ेगा ताकि 100 करूँ। फिर 9 टाइम करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो 9 टाइम करूँगा तो आएगा 99। फिर आप इस 1, फिर 0, फिर 0 0, तो ये 09 क्या 0909 चलता रहेगा। तो हमारे पास ये ऐसा लिखता हूँ 090909, तो इसका मतलब 2.09 के ऊपर बार लगाएंगे, क्या आएगा इसका आंसर, ये, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। 40th क्वेश्चन करेंगे। अब इसकी वैल्यू बतानी इक्वल टू क्या होगी, देखो ध्यान से देखिए। x-y, XYZ सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, चलो एल्सियम ले लेते, एक बार एल्सियम ले लेते, सबको एल्सियम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एल्सियम आएगा XYZ, यहाँ पर आएगा x-y, यहाँ आएगा y-z, ओके। और देन आ जाएगा हमारे पास x-z, ठीक है। मैंने क्यों किया ये आप बताता हूँ आपको सिस्टम। ये चीज़ यहाँ से डिवाइड करूँगा तो x हट जाता है, y-z तो रहेगा, ठीक है। फिर y-z के बाद x-y यहाँ पर है, x-z है, तो हमारे पास क्या आएगा, y-z, ठीक है। प्लस के अंदर अभी प्लस नहीं करते, फिर देखो y कटेगा तो यहाँ पर आएगा xz, y-z नहीं है बट हाँ y-z ये है, और एक y-x है मतलब माइनस है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर बचा क्या x-z, तो यहाँ पर मैं x-z ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस के अभी बस नहीं करता मैं भी। फिर ये वाला जब करेंगे तो z कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा xy, ठीक है। z-x नहीं, यहाँ पर x-z है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और z-y है, ये भी माइनस में, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x-y। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो y² माइनस z² माइनस x² प्लस में आ जाएगा हमारे पास x/z², ठीक है। प्लस के अंदर xy² माइनस हमारे पास आ जाएगा कितना, x²y। चलो पहले x²y है, ठीक है, माइनस में फिर xy²। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ हमको लग नहीं रहा कटने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, कैसे सोचते थोड़ा सा यहाँ पर। तो ऐसा करते, ये तो मैंने कॉम्प्लीट कर दिया। तो अगर फटाफट इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको मैं, तो x y z को कुछ लेट कर दो, मतलब x को अगर मैं 1 लेट कर दूँ, y को 2 लेट कर दूँ और z को 3 लेट कर दूँ, तो क्या आंसर आएगा, तो कर लेते हैं। यहाँ 1 में 1 इंटू 1 माइनस ये करेगा तो -1, z में से आएगा -2, ठीक है। प्लस के अंदर 1 y की वैल्यू 2, y में से z माइनस करूँगा तो -1, y में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी, ठीक है, ओके। प्लस के अंदर 1 में z की वैल्यू है 3, ठीक है। z में से x माइनस करूँगा तो हमारे पास आएगा 2, z में से y माइनस करूँगा तो हमारे पास आएगा 1। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कट जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। और इन तीनों का मैं एडिशन करूँगा 1/x y z, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1 × 2 × 3, तो 1/6। तो ये वाली चीज़ दोनों बराबर आ रही थी, इसका मतलब क्या आ जाएगा, हम 1 2 3 इसको लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लेट वाला सिस्टम भी आप लगा सकते हो।
41 की बात करेंगे, एक्सप्रेस दिस एज अ फंक्शन। अब देखो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है कि पहले तो देखो जो चीज़ पूरी लिखी हुई पूरी चीज़ को लिख दो, लिख दी, उसमें से जो बार नहीं है उस चीज़ को क्या करो, माइनस। क्या मतलब बार वाला कौन सा नहीं है, 45, 45 को माइनस कर दो अपॉन के अंदर। अब देखो स्टार्ट करना है हमको कि पहले कितने बार लगे हो, कितने डिजिट पे, तो कितने डिजिट लगे, 3 डिजिट बार लगे हो, किस पे नहीं लगे हुए उस पर जीरो लगा दो बस। अब यहाँ जो ऊपर माइनस करेंगे तो 4519 आएगा जीरो, और अपॉन में आ जाएगा देखो 99900, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 459 अपॉन में 9990, इसका क्या आंसर आ जाएगा डी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 40 सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या 40 सेकंड में आ गया फटाफट हम, और टाइम 50 मिनट हुए हैं, ठीक है। 42 पर क्वेश्चन में आए थे, इसकी वैल्यू निकालनी, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस में, तो 9 + 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये भी चीज़ भी सॉल्व करनी पड़ेगी हमको, सब चीज़ें भी करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ होगी, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, कन्फ्यूज नहीं करता, 3 कर लेता हूँ, यहाँ पर ये कर लेता हूँ, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आसान काम है। अब अगर ये ऑप्शन में दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो इसको, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, प्लस के अंदर 2√2, ठीक है, अपॉन के अंदर का माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या √3 + √2 हमारे पास दिया हुआ है, तो यस, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा ये। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 43 क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्रेस दिस इन अ फॉर्म ऑफ p/q, मतलब हमको इंटीजर मतलब इसकी रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल सा चीज़ है, 27 में से जो बार में नहीं उसको माइनस कर दो, अपॉन में ये 90 हो जाएगा, तो कितना आएगा 25/90, ये आएगा 5 5 जा 5 1 जा 5, और ये आएगा 5/18। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 44 क्वेश्चन करेंगे, 44 क्वेश्चन इसको भी वापस करना है, तो देखो यहाँ पे क्या करना, पूरी टर्म को लिखो, इसमें से जो बार वाली नहीं है उसको माइनस कर दो, ठीक है, अपॉन में दो बार वाले दो 9 और 0, यहाँ जब माइनस करेंगे तो 431,990, ठीक है, 431,990, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45th क्वेश्चन, ये नंबर को भी वापस चेंज करते हो, देखो 3 क्वेश्चन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं हम, ज़्यादा कोई इतना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी कर रहे हैं। 382,990, अब इसको डिवाइड करूँ तो डिवाइड कर सकता हूँ मैं, बट हमारे पास जो आंसर है ना वो आंसर ला देना है, ये आ गया आंसर फोर्थ। नाउ 46 बात करते हैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150%। चलो मैं बात करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बोल रहा है कि 150% मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% मतलब 200% इंक्रीज कर रहा है तो 3x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। हमको पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 10/19, ओके। तो अब देखो यहाँ से 3 से 3 कट रहा है डेफिनेटली, और यहाँ पर n/d और 2 नीचे आएगा तो 2 उधर चला जाएगा, 20/19। तो हमारे पास जो ओरिजिनल जो डिस्टिंग क्या था 20/19, तो कोई ऑप्शन दिख रहा है 20/19, देखो ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हमने। अब चेक करते हैं मिस्टेक क्या करी। अच्छा, मैंने जब चेक किया तो ध्यान पड़ा कि एक्चुअल में क्वेश्चन, अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो आंसर ये करेक्ट है अपना, कोई गलती नहीं है अपने, बट यही दिक्कत है कि इसमें ऑप्शन में मिस्टेक दिया तो या 19 आएगा, तो 20/19 इसका आंसर है। कभी एक बार ऑप्शन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना, तो गलतियाँ नहीं होगी। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू सिंपल सा चीज़ है, इसकी वैल्यू 12 होगी, 12 इसमें प्लस करूंगा, दिस इज 464 किसका अंडर रूट होता है 8 का, अब 8 इसमें प्लस करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 256, 256 किसका अंडर रूट होता है, सिंपल सा चीज़ है 16 का, बस हो गया आंसर। 48 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 53/99, उसमें सॉल्व क्या करना ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, 48 था ना, 49th क्वेश्चन करेंगे। देखो फॉर ए एन एन द डेसिमल रिप्रेजेंट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब सिंपल सा चीज़ है कि इरेशनल नंबर ही होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत चीज़ है। यहाँ लिखा फॉर एन एन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, रेशनल नंबर लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, तो इरेशनल नंबर ही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/5। अब इसके इक्विवेलेंट हमको रैशनल नंबर निकालना है 3/5 का, मतलब इसका जो रेशियो होगा वो सेम टू सेम रेशियो इसका किसी का आना चाहिए। तो 9/5 करूंगा तो 3/5 होगा, यह आंसर आएगा, इसका आंसर सी, ठीक है। अब हमने क्या करें, 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बस आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कल जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होगी, अब जो वीडियोस होगी इस वीडियोस में लेवल अच्छा होगा अपना, और हम क्वेश्चंस का जो लेवल है ना बहुत अच्छा करेंगे।
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम तक मैं ये जो चीज़ है ना, मैंने जो सीरीज निकाली है मैं ख़त्म नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू डालता रहूँगा। आपका बस एक ही काम है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि फ्री कंटेंट है। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि मैं एक तरह से इनिशिएटिव चलाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एज अ बिग ब्रदर बोल सकता हूँ, या देखो अभी मेरी एज एक्चुअल में 25 है, ठीक है ना, तो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट ये जरूर चीज़ है कि मुझे इतनी चीज़ समझ आ गई है कि कैसे क्वेश्चन हम टैकल करते हैं। तो देखो मेरे थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको सेशन आज का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, वीके स्क्वायर एसएससी। तो वहाँ क्या है, आपको ये टेलीग्राम चैनल पे इस पूरे जो 50 क्वेश्चन थी ना मैंने बनाई, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एकदम फ्री है, मैं कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है ना, बस ग्रो करो बस। थैंक यू।